खबर दिल्ली के कालकाजी से। कालकाजी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मां अपने 2 बेटों के साथ उसने आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर घर का कब्जा दिलाने पहुंची टीम ने जब घर का दरवाजा कई बार खटखटाया और कोई जवाब अंदर से नहीं मिला, इसके बाद डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर 52 साल की अनुराधा कपूर और उनके 2 बेटे 32 साल के आशीष और 27 साल के चैतन्य फांसी पर लटके मिले। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें संकेत है कि परिवार लंबे समय से डिप्रेशन में था। पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। तो देखिए, बकायदा एक सुसाइड नोट भी वहां पर छोड़ा गया है और उससे जो यहां संकेत मिल रहे हैं वो हैं डिप्रेशन के। काफी लंबे वक्त से परिवार के लोग डिप्रेस्ड थे और यहां पर जो महिला थी वो अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। दिल्ली के कालकाजी इलाके से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक मां अपने 2 बेटों के साथ उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर घर का कब्जा दिलाने पहुंची टीम ने जब घर का दरवाजा कई बार खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद डुप्लीकेट चाबी बनवाकर पुलिस अंदर पहुंची। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक मां अपने 2 बेटों के साथ फांसी पर लटकी हुई मिली। ये पूरा मामला है दिल्ली के कालकाजी का और उसी घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि कल तकरीबन 2:47 पर पीसीआर कॉल हुई और वो पीसीआर कॉल इस वजह से हुई क्योंकि जो इस घर का मालिक है, उस घर के मालिक ने कोर्ट केस जीता था इस घर का, जो फिलहाल तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, इसका कब्जा लेने का, जहां पर ये माँ और 2 बेटे रहते थे। जब वो आए, बार बार दरवाजे को खटखटाया गया, कोई दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उसके बाद जब दरवाजे को खोला गया और उसके बाद जब एंट्री की गई तो देखा गया कि तीनों जो है सीलिंग फैन से इनकी जो लाश है वो लटक रही है। और ऐसे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिससे ये पता चल रहा है कि परिवार लंबे समय से डिप्रेशन में था। इस औरत के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। ऐसे में वो 2 बेटों के साथ यहाँ रहती थी। कोई काम करती थी क्या नहीं करती थी, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल पुलिस जो है वो जो तीनों शव हैं उनको लेकर एम्स गई और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। प्रियंका की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप मौके पर मौजूद है, जरा उस घर की तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं और आसपास किसी से बातचीत हो पाई कि वाकई डिप्रेशन ही कारण था, कुछ और वजह रही कि तीनों लोगों ने फांसी लगा ली? माली हालत इतनी खराब हो गई थी? बिल्कुल सपना, पहले तो मैं आपको ज़रा तस्वीर दिखा दूं। इस घर के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। कारण केवल डिप्रेशन ही यहाँ पर समझ आ रहा है। बताया जा रहा है जो महिला थी उनके पति की मृत्यु पहले ही हो गई थी। ऐसे में कोई काम धंधा भी नहीं था, कोई काम भी नहीं कर रहा था और ऐसे में माली हालत जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये जो घर है जहाँ पर वो रहते थे, यहाँ पर लंबे समय से किराया भी नहीं दिया था, जिसके चलते मकान मालिक कोर्ट मूव हुआ और कोर्ट से केस जीतने के बाद जब वो घर खाली कराने के लिए जिस दिन पहुँचा, कल पहुँचा, उसके बाद कई बार दरवाजे को नॉक किया गया। जब दरवाजे से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद डुप्लीकेट जो चाबी है उसका इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला गया और वहाँ पर देखा गया कि तीनों जो है वो फांसी पर लटके हुए हैं। ये पूरी एक बड़ी सोसाइटी है और पॉश इलाका है कालकाजी का। जाहिर तौर पर ऐसे पॉश इलाकों में हमने देखा है कि पड़ोसियों को पड़ोसियों की खबर नहीं होती और ऐसे में ये पूरा परिवार लंबे समय से अवसाद में था, डिप्रेशन में था। माली हालत, क्या कोई रिश्तेदार नहीं था जिससे बात हो पाए? जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें सोचने लायक है, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि पुलिस जो है इनकी बॉडीज़ को एम्स लेकर गई और इसके आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर यही बड़ा सपना खड़ा होता है कि शहर जितने बड़े होते हैं वहाँ पर तन्हाइयाँ उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। डिप्रेशन के केसेस जैसे सामने आ रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा जहाँ माँ और 2 बेटों ने सुसाइड कर लिया।